अरे ईशु बेटा। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो और घर में सब कैसे हैं? मैं ठीक हूँ आंटी जी, और घर में भी सब ठीक है। आप बताइए, आप कैसी हैं और रिद्धि कैसी है? अरे रिद्धि तो बिल्कुल ठीक है। अभी उसका कॉलेज में मैंने एडमिशन कराया है और आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है। अरे कॉलेज वालों ने फीस बढ़ा दी है और अब वो प्रैक्टिकल और वो असाइनमेंट उन्हें बनाने में बिजी है। आंटी जी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। महंगाई तो सच में इतनी बढ़ गई है कि आसमान छू रही है। हाँ बेटा, महंगाई बढ़ तो गई है। तुम्हें पता है कॉलेज के जो नोट्स होते हैं, अरे वो भी 2-3 हजार में मिलते हैं। इतनी महंगाई बढ़ गई है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊं। 2-3 हजार? अरे आंटी जी, मुझे लगता है आपको कोई गलत फहमी हो गई है। 2-3 हजार के नोट्स थोड़ी ना आते हैं। 2-3 हजार में तो कितनी हम बुक्स खरीद सकते हैं। मैं भी कॉलेज में पढ़ी हूँ, इतने महंगे नहीं होते हैं नोट्स। मुझे ऐसा लगता है ना, कहीं तो गड़बड़ है। आप अगर नोट्स की ज़रूरत है तो कॉलेज में प्रोफेसर से बात कीजिए। अगर ज़रूरत होती है तो वो खुद अवेलेबल करवाते हैं। और अगर रिद्धि कहीं ट्यूशन जाती है, ट्यूशन तो जाती होगी ना, तो ट्यूशन वालों को बोलिए, वो लोग प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर चलो खुद भी लेने पड़े तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 200 रुपये के आ जाएंगे, 300 के आ जाएंगे। क्योंकि आपने कभी रिद्धि से पूछा तो होगा नहीं कि बेटा तो किस चीज़ के लिए पैसे मांग रही है। उसने बताया होगा नोट्स चाहिए तो आपने दे दिए होंगे। आपने कभी जाके तो चेक किया नहीं होगा कि वो सच में नोट्स ले रही है या फिर पैसे लेके दोस्तों के साथ पार्टीज कर रही है, या फिर वो पैसे कहाँ इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि आंटी जी, बच्चों की ना यही उम्र होती है, कुछ अच्छा सीखने की भी और कुछ बुरा सीखने की भी। आप मेरे वाले को ही देख लीजिए। रिद्धि तो बड़ी है, समझदार है, कॉलेज जाती है, लेकिन मेरा वाला तो इतना सा है अभी। क्योंकि आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं कि मीठे से दांत खराब हो जाते हैं जल्दी बच्चों के। लेकिन वो क्या करता है पता है? मुझसे हर आए दिन झूठ बोलता है, बहाने लगाता है कि मम्मी आज स्कूल में पेंसिल गुम हो गई, आज दोस्त ने पेंसिल तोड़ दी, मम्मा प्लीज मुझे पेंसिल के लिए पैसे दे दो। और मैं क्या करती हूँ, दे देती हूँ। क्योंकि काम में इतनी बिजी रहती हूँ कि ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दे पाती हूँ। अपना पैसे दिए, और बाद में पता है उन पैसों का क्या करता है? वो जाके चॉकलेट्स खरीद लेता है, टॉफीज खरीद लेता है। जब कभी मैं उसका बैग चेक करूँ ना, तो मुझे टॉफीज के रैपर मिलते हैं। खुद ही बताइए, ये सब ना हमारी लापरवाही की वजह से होता है। क्योंकि हम घर के कामों में इतना व्यस्त रहते हैं कि अपने बच्चों पे ध्यान देना ही भूल जाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि स्कूल वाले हैं, ट्यूशन वाले हैं, वो सब कुछ देख लेंगे, पर कुछ चीजें हम घर वालों को ही देखनी पड़ती हैं। तो मैं तो बस इतना कहूंगी कि आप थोड़ा ध्यान दीजिए कि वो आपसे पैसे लेके जाती है, कहाँ जाती है, उन पैसों का कहाँ इस्तेमाल कर रही है। बाकी मैं चलती हूँ, मेरा काम तो समझाना था, वो मैंने कर दिया है। नमस्ते। नमस्ते। रिद्धि, नोट्स ले आई बेटा? जी माँ। दिखाना जरा। कितने के आए? आपको बताया तो था, वो 2,000 रुपए के आए हैं। 2,000 रुपए के? पर बेटा मुझसे तो किसी ने कहा है कि नोट्स तो कॉलेज में से ऐसे ही प्रोफेसर प्रोवाइड करवा देते हैं, उनमें पैसे नहीं लगते। फिर ये 2-3 हजार के तूने कहाँ से खरीदे? मैंने कुछ पूछा तुझसे? क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि ये नोट्स कॉलेज में से ही मिलते हैं और प्रोफेसर इन्हें प्रोवाइड करवा देते हैं। तो फिर तूने वो 2,000 रुपए कहाँ खर्च किए? माँ, आई एम सॉरी, वो मैंने आपसे झूठ बोला। वो 2,000 रुपए मैंने इसलिए लिए थे क्योंकि कॉलेज के दोस्त मूवी देखने जा रहे थे, तो मैंने वहां पे दिए हैं पैसे। रिद्धि, तू मुझे एक बात बता, तूने जब भी मुझसे कुछ मांगा, क्या मैंने तुझे मना किया? नहीं माँ, आपने कभी मना नहीं किया। तूने जिस चीज के लिए मुझे बोला, मैंने वो सब कुछ तुझे ला कर दिया। तूने कहा कि मुझे नए कपड़े चाहिए, वो मैंने तुझे दिलवाए। तूने कहा कि मुझे शॉपिंग करनी है, मुझे घूमने जाना है, मुझे ये खाना है, वो खाना है, मैंने सब चीज के लिए तुझे पैसे दिए। तो तुझे मुझसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? अगर तुझे अपने दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जाना था तो तू मुझे सच बता सकती थी।
ऐसे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? माँ, आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से कभी झूठ नहीं बोलूँगी। देख बेटा, बच्चे अपने दोस्तों के साथ रहकर बिगड़ जाते हैं। वो माँ बाप से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। पर अगर बच्चे हर बात पे माँ बाप से झूठ बोलेंगे तो इस तरह से तो माँ बाप का विश्वास अपने बच्चों के ऊपर से उठ जाएगा। और जब एक बार विश्वास उठ जाता है तो वो दोबारा अपने बच्चों पर कभी भी विश्वास नहीं कर पाते। तूने कभी ये नहीं सोचा कि तू मुझसे इस तरह से झूठ बोलेगी तो मुझ पर क्या बीतेगी? क्या मैंने तेरे लिए कभी भी कोई कमी की है? नहीं ना? तो बेटा, मैं तुझे इतना ही समझाऊंगी कि अगली बार से मुझसे झूठ मत बोलना। जी माँ, मैं समझ गई। आगे से मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोलूँगी। देख बेटा, मैं तेरी माँ हूं और मैं नहीं चाहती कि तू मुझसे झूठ बोले। अगर तेरे अंदर कोई भी बात है या तुझे कुछ भी बात मुझे बतानी है तो तू मुझे बता सकती है। मैं माँ हूं तेरी। अगर तू मुझे बताएगी तभी तो मुझे पता चलेगा ना। तो आगे से कभी भी इस तरह की हरकत मत करना। जी माँ, मैं आगे से ध्यान रखूँगी। ठीक है, अब तो अपने कमरे में जा। और यही बात मैं आप लोगों को भी समझाऊंगी। हो सकता है आपके बच्चे भी आपसे इसी तरह से झूठ बोलते हों, तो उनके ऊपर नज़र ज़रूर रखें, क्योंकि हो सकता है कि वो भी आपकी पीठ पीछे आपसे झूठ बोलकर अपने दोस्तों के साथ इसी तरह से जाते हों। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों को प्यार से समझाएं, क्योंकि अगर आप उन्हें समझाएंगे तो वो आपकी बात भी समझेंगे और आगे से इस तरह की गलती नहीं करेंगे। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।